हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बॉबीलर्स गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से पबजी गेमिंग थंबनेल क्रिएट्स कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, वो भी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, बिल्कुल मोन्टाज की तरह का। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यहीं पर लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो फर्स्ट स्टेप पे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है, न्यू पिक्सआर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद कलर बैकग्राउंड पे जाके यहाँ से वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम जो थंबनेल में होता है वो उसका साइज सेलेक्ट करना होता है। टूल्स पे जाके क्रॉप पे जाके यहाँ से हम साइज सेलेक्ट करेंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप या नीचे स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब वाले आइकन पर टैप करोगे, ऑटोमेटिकली आपका थंबनेल क्रिएट हो जाएगा सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। थंबनेल का जो साइज़ है वो क्रिएट हो चुका है, जो हमारा मेन काम था। उसके ऊपर अब हम वर्क करेंगे इसी बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद हमने क्या काम करना है, ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। ऐड पे जाके इस बैकग्राउंड को हमने फुल कर लेना है, ठीक है ना। जितना तरह फिक्स आ रहा है ताकि पूरे वाइट बैकग्राउंड पे ये वाला बैकग्राउंड आ जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना, फुल स्क्रीन पे रख ले के। उसके बाद यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। इफेक्ट्स वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने क्या काम करना है, ब्लर पे जाना है। ब्लर पे जाके हमने दूसरे या तीसरे वाला ब्लर आपने सेलेक्ट करना है, अपनी मर्जी का जो ब्लर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो। मैं यहाँ से लेंस ब्लर सेलेक्ट करता हूँ, उसकी रेडियस को काम ज़्यादा करता हूँ और इसकी लाइटनेस को आप ज़्यादा ये कम कर सकते हो, ठीक है ना। मैं हल्का सा इसको ब्लर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। ये ब्लर वाला काम आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, जो भी ब्लर आप ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है ना। ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो ये तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, अपना नेट कनेक्शन ऑन करना है, डेटा ऑन करना है। डेटा ऑन करने के बाद आपने स्टिकर्स वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से आपने टैप करना है, क्या लिखना है, सर्च करना है मोन्टाज, ठीक है ना, MONTAG। ये वाला सर्च करें। यहाँ से मुख्तलिफ तरह की आपको PNGs दिखाई देंगे। आप अपनी मर्जी की PNG सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाली PNG भी इससे नीचे भी है, नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ से लास्ट पे आपको मुख्तलिफ तरह की PNGs थंडर वाली भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप थंडर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं ये वाली PNG एक लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। या आप अपनी मर्जी की कोई सी भी और PNG ऐड कर सकते हो, या गूगल से डाउनलोड करके आप यहाँ से इसको बैंड वाले ऑप्शन से सेट कर दोबारा से स्टिकर पर जाएंगे और यहाँ से मैं दोबारा से एक और PNG यहाँ से ये वाली मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। डाउनलोड ऑप्शन पे थोड़ी डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको आएगा, लेकिन थोड़ी 2-3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी और ऐड हो जाएगी। ऑटोमेटिकली इरेजेबल PNG आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपने कम या ज़्यादा कर लेना है अपने हिसाब से। दोबारा से स्टिकर्स पे जाएंगे और यहाँ से हम दोबारा से ये वाली PNG एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाली PNG हमने ऐड की। ऐड करने के बाद इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद यहाँ से आपने इसको बिल्कुल कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है ना, कोनों पे ताकि ये आ जाए, ठीक है ना। इसको खींच के आप ऊपर नीचे से सेट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको पहले अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इस कॉर्नर से भी हम खींचते हैं, ऊपर वाले कॉर्नर से भी इसको खींच लेते हैं और इसकी ओपेसिटी को हम बिल्कुल हल्का रख देते हैं, ठीक है ना। 26 हमने इसको है जो इसकी ओपेसिटी है इसको रखती है। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाऊंगा और यहाँ से मैं हम कैरेक्टर ऐड करूँगा। कैरेक्टर वाला पूरा पैक मैं आपको दे दूंगा, मॉस्टेड लोगों का बना हुआ वो वाला पैक आपने डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, ठीक है ना। अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस लोगो एडिटिंग की और थंबनेल की देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से शेडो वाले ऑप्शन पे जाना है। कलर पे जाके यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करना है। कलर पे जाके इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे कलर आप जो देना चाहते हो अपनी थंबनेल की थीम के हिसाब से आप वो दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद इसकी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बैकग्राउंड पे इस तरह से कि शेडो आ रहा है, ठीक है ना, साया पड़ रहा है। उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ से मैंने इसको डन कर दिया। ये हमारा जो करैक्टर है एक साइड वाला ये एडजस्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब हमने दूसरा जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या काम करना है, यहाँ से इसको डन कर देना है, ठीक है ना। जो हमारा मेन काम है ये हो चुका है। अब इसके बाद हमारा जो असल काम है वो होगा, ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे पहले, लेकिन उसके बाद हम टेक्स्ट वाला मेन काम करेंगे। दोबारा से हम जाएंगे एक और यहाँ पे करैक्टर ऐड करते हैं, ठीक है ना, और इसको फ्लिप राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करके इस साइड पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसकी ओपेसिटी को बिल्कुल बेशक थोड़ा सा हल्का रख दें और उसके आपने क्या काम करना, बैकग्राउंड पे शेडो डालने की। शेडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसके शेडो के कलर को आप रेड रखते हैं। रेड करने के बाद यहाँ से इसको पोजीशन है जो उसकी ओरिजेंटल वर्टिकल शेडो की आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सेम टू सेम ये स्टेप आप करो, लेकिन करेक्टर आप और रखो, अपनी थीम और रखो, अपने बैकग्राउंड और रखो, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल आप बनेगा। जो थंबनेल की जो वीडियोज़ होती हैं वो पूरी देखा करो, स्टेप बाय स्टेप। प्ले लिस्ट का लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अब हमारा जो मेन काम है वो है टेक्स्ट वाला। फ़ॉन्ट साइज़ कैसे सेलेक्ट करना है। जो मेन काम होता है किसी भी लोगों के अंदर या किसी भी थंबनेल के अंदर, वो उसका टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेक दिस थंबनेल, ठीक है ना। इस तरह से आपने अपने हिसाब से लिख लेना है, लेकिन मैं पहले मेक दिस लिखता हूँ। लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ, ठीक है ना। या आप कोई और लिखना चाह रहे हो अपनी मर्ज़ी से वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये लिखता हूँ मेक दिस पबजी
यहाँ पे डन करने के बाद पहले आपने आधे लिखना चाह रहे हो, आधे वर्डिंग लिखना चाह रहे हो तो यहाँ से आधा भी लिख सकती हो, ठीक है ना। फिर दूसरी बार दोबारा से टेक्स्ट वाले यहाँ से भी दोबारा से लिख सकती हो। इस पर हमने टैप किया, हाईलाइट्स पे गए, हाईलाइट्स को हमने ज़्यादा रखा है, ठीक है ना। हाईलाइट्स को रखने के बाद हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, लेकिन हमने अभी फ़ॉन्ट वाला जो मेन काम है वो किस तरह से आपने सेलेक्ट करना है फ़ॉन्ट को दोबारा से हमने, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अरेजर वाले ऑप्शन पे आपने दोबारा से जाना है, जाके जो नीचे वाला हाईलाइट्स वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, उस पर जो फालतू एरिया जो बाहर कॉर्नर आ रहे हैं उसको आप अरेजर वाले ऑप्शन से अरेज कर सकते हो, ठीक है ना। हाईलाइट्स पे जाने के बाद उसके बाद मैंने दोबारा से मैं आया हूँ किस पे, अरेजर वाले PNG पे, ठीक है ना, अरेजर पे आया हूँ, ठीक है। अरेज पे आके आपने जो बैकग्राउंड है इसको आपने अरेज कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अरेज कर लिया। अरेज करने के बाद दोबारा से हमने क्या कहा, हाईलाइट्स पे जाके इसके कॉर्नर पे टैप करना है ताकि इसके कॉर्नर बन जाए। उसके बाद जो हमारा मेन काम है ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाह रहे तो आप इसी तरह से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। अब आधा जो हमारा टेक्स्ट रह गया तो वो हम ऐड करते हैं थंबनेल। यहाँ पे आप कोई और चीज़ भी लिख सकती हो, ठीक है ना। उसके बाद थंबनेल में मैं टैप करूँगा, इसके कलर को ग्रेडियंट पे जाऊँगा, इसके ग्रेडियंट पे आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। एक साइड पे रेड रखो, एक साइड पे येलो रखो, ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे जाके ग्रेडियंट आप दे सकते हो। दोबारा से मैं गया हूँ कलर पे जाके मैंने क्या काम यहाँ से एक कलर देना है, ठीक है। जो ग्रेडियंट वाला ऑप्शन है यहाँ से आप कलर भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से नीचे वाला जो ऑप्शन है थंबनेल वाला वो वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट को आप इस तरह से ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं थंबनेल वाले ऑप्शन पे गया हूँ, जहाँ पे थंबनेल पे जो हमारा फ़ॉन्ट है वो है कार्टूनिस्ट फ़ॉन्ट, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट ऐड करना नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं आगे आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। एरो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से माई फ़ॉन्ट पे जाकर यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। आप मेरी ये वाली वीडियो देखो जिसका स्क्रीनशॉट आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ठीक है ना। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हाउ टू ऐड कस्टम फ़ॉन्ट्स इन पिक्सआर्ट। तो आप मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में रख लो, ठीक है। दोबारा से माई फ़ॉन्ट पे जाऊँगा, माई फ़ॉन्ट्स पे जाके यहाँ से मैं एक दोबारा से ये वाला एक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। फ़ॉन्ट मैंने ऐड कर लिया ये वाला, ठीक है। इसी तरह के और फ़ॉन्ट भी अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो लाजमी से वॉच कर लेना। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। ये हमारा काम यहाँ से क्लियर हो चुका है। दोबारा से हमने क्या काम करना है, ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने एक फायर वाली PNG ऐड करनी है। बैंड पे जाके स्क्रीन पे जाके इसको बड़ा करना है, थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन इस कॉर्नर पे मैं इसको जस्ट सिर्फ एडजस्ट करता हूँ, ठीक है ना। इस कॉर्नर पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, सीखे उसकी ओपेसिटी को 43 रख दिया है। 43 रखने के बाद यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ, ठीक है ना। अब दोबारा से मैं क्या काम करूँगा, दोबारा से मैं जाऊँगा किस पे, स्टिकर्स पे जाके यहाँ से माई फ़ॉन्ट्स पे जाके यहाँ से मैं सर्च करता हूँ मोन्टाज मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। सर्च करने के बाद आपने क्या काम करना है, बिल्कुल इस कॉर्नर पे इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है ना। इस कॉर्नर पे ये एडजस्ट हो चुकी है, ठीक हो चुका है। इसकी ओपेसिटी को ऊपर नीचे करके रख देना है सेट करके, ठीक है। 3940 आपने इसकी ओपेसिटी रख देनी है। उसके बाद दोबारा से आपने क्या काम करना है, स्टिकर्स पे जाना है और दोबारा से आपने ये वाली PNG दोबारा से ऐड करनी है जो पहले ऐड की हुई थी। अब की बार आपने इसको नीचे वाली साइड से सेंटर से इस तरफ आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। इन PNGs को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, यहाँ पे सेट करके आप लगा सकते हो। उसके बाद हमने क्या काम करना है, इसको यहाँ से डन करना है। इफेक्ट्स वाले टूल पे जाके सिंपल पे जाके लास्ट पे एक शार्पनिंग वाला इफेक्ट है वो हमने अप्लाई करना है ताकि हमारे जो थंबनेल है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। और उसकी शार्पनेस हम ऐड कर लेते हैं। शॉर्पनिंग पे हमने टैप किया, उसकी फेड को आपने 95 रख के यहाँ से डन कर देना है और ड्रा वाले टूल से 3 डॉट से सेव इमेज कर लेना है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।